नोएडा के सेक्टर 58 के एक पार्क में नमाज की अदायगी पर रोक के बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार हम आपको इस सिलसिले में अपडेट दे रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि इंतजामिया पुलिस की कार्रवाई को दुरुस्त करार दे रही है। दूसरी जानिब एक तबका इसे योगी हुकूमत के मुतासुबाना रवैये से ताबीर कर रहा है। इसी सिलसिले पर मबनी है हमारी ये रिपोर्ट। तो यहाँ जो आप नमाज पढ़वा रहे हो, यहाँ की कोई परमिशन है आपके पास या कैसे? परमिशन दिखाना भी है ना? हाँ, साथ में ले रखे हैं। 6 साल से हो गई है नमाज। नोएडा अथॉरिटी की जमीन है, नोएडा अथॉरिटी को लिख के दिया गया है। ये वीडियो सेक्टर 58 के उस पार्क का है जिसमें नमाज जुमा के बाद पार्क में नमाज अदा करने की मुखालिफत कर रहे शख्स से नमाजी बहस कर रहे हैं। आप कौन है? मैं तो मनोज शर्मा हूँ। हाँ, मैं यहीं हूँ। नहीं, आप मनोज शर्मा हैं। हाँ। यही हैं। आप किस पोस्ट पे हैं? आप अपना भी तो बताइए। नहीं, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ ना कि आप नमाज पढ़वा रहे हैं। धीरे धीरे हम नहीं पढ़वा रहे हैं, पब्लिक पढ़ रही है। कुछ कोई ना कोई नहीं, कैसे आपको किसी ने परमिशन दी होगी? परमिशन दिखाओ आप। कह रहे हैं थाने में क्या परमिशन है कि नमाज पढ़ाए? शुक्रवार पढ़वाते हो या रोज पढ़वाते हो? शुक्रवार को। अब धीरे धीरे करके आप यहाँ मस्जिद बनवा दो। कीजिए तो हमने इंतजामिया के मुताबिक पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल किया है, लेकिन उस पार्क में नमाज अदा कर रहे लोग इंतजामिया की कार्रवाई को मुतासिबाना रवैये से ताबीर कर रहे हैं। किसी भी पब्लिक प्लेस पर किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सभी जगह स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। यहाँ पे भी यदि कोई नई गतिविधि होनी थी तो परमिशन लेनी थी। यदि परमिशन नहीं लिया है तो गतिविधि परमिटेड नहीं है। और हम लोगों को करीब वहाँ पे 20 लोग उपस्थित थे और सब लोग कहे सर हाथ जोड़ के कहने लगे, सर आप हमको नमाज इतने 6-7 साल से हो रही है तो कम से कम जुम्मे की नमाज जो आधे घंटे का लंच होता है उसमें जो है हमें जो है लंच के दौरान ही नमाज भी पढ़ना होता है। तो कम से कम आधे घंटे का जो 6-7 साल से कोई परेशानी नहीं हुई तो आप हमें नमाज पढ़ने दिया करें। हमने आज तक कोई पार्क कब्जा नहीं किया और सपा की गवर्नमेंट भी 5 साल रही। इससे पहले बीएसपी की गवर्नमेंट थी, कभी कोई पार्क कब्जा नहीं हुआ। सिर्फ आधे घंटे ले लोग आते हैं और चटाई पे बैठ के जो है नमाज पढ़ लेते हैं, फिर चले जाते हैं। इसी में इनको परेशानी हो गई है कि नहीं, पार्कों में नमाज नहीं होगी। ये पब्लिक प्लेस। ये तनाज़ा अब सियासी रंग इख्तियार करता जा रहा है। उलमा के मुताबिक इंतजामिया आईने हिंद से मिली मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो वहीं बीजेपी लीडर व मरकजी वजीर गिरिराज सिंह इंतजामिया की कार्रवाई को दुरुस्त करार दे रहे हैं। नोएडा में जो नमाज पढ़ने पर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पार्क में जो रोक लगाई है, उस सिलसिले में हम ये समझते हैं कि काफ़ी अफसोसनाक कदम है और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कीपिंग इन माइंड द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड द रिलीजियस फ्रीडम गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री टू एवरी सिटीजन, ये दोनों पॉइंट सामने रख करके वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने इस फैसले को रिकंसिडर करना चाहिए। ये हकीकत है। माहौल खराब करने के लिए तो लोग कुछ भी करते हैं। कानून को तोड़ना माहौल को खराब करना। अगर शासन ने ये निकाला है तो जो भी देश के नागरिक हैं नमाज पढ़ें, उचित स्थान पे जाके पढ़ें। पार्क में नमाज की अदायगी पर शुरू हुआ तनाजा अब लखनऊ की सियासी गलियारों तक पहुंच चुका है। अब इस बात का इंतजार है कि हुकूमत इस मामले में क्या रुख इख्तियार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और यूपी के मुरादाबाद से एक खबर है, जहां एक बीजेपी लीडर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक बेहद माजूर शख्स के साथ ज्यादती करता हुआ नजर आया। दरअसल ये माजूर शख्स एक नारा लगा रहा था, मनोज इसका नाम है, लेकिन ये नारा वहां के बीजेपी लीडर मोहम्मद मियां को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उसके मुंह में डंडा डाल दिया और इस तरह से इस माजूर शख्स के साथ ये ज्यादती की गई। संभल गया था मैं माल बेचने के लिए, ही लगाने के लिए, तो बोल लिया था, चमार पमार बोल लिया था। तो मैंने 1-2 हवाई लगाई थी नारेबाजी की, मैंने वोट देना तो मायावती को देना, मोदी को न देना। तो फिर वो
आके मैंने एकदम हाथापाई कर दी मेरे साथ में। फिर मुझे पत्रकारों ने बचाया। फिर वो पत्रकारी मुझे गाड़ी ले गई मुझे बैठा के। फिर मुझे छोड़ भी दिए कोतवाल ने, चल तू जा। फिर मुझे गाड़ी लेकर आई पकड़ के, बीसी के जरिए से आई। तो फिर बीस ने फिर मुझे फिर वहाँ पे लेके गए थे। फिर बाद में मुझे मारा था आधे घंटे। फिर बाद में वीडियो बनाई थी तो फिर मुझे जेल पहुँचा दी। फिर वहाँ के बाद ये मामला फेरी लगाने गया संभल जी, फेरी लगाने गया तो इसे पकड़ लिया कि चमार चप्पल जूता बेच रहा और विकलाम मेरा लौंडा हमारे यहाँ खाता है फेरी लगा के। इसके मार तोड़ी करिए, मुंह में डंडा घुसा। मेरे सने नारे लगा दे एलकेस के और मायावती के। तो ऐसा इसकी मारा पीटी करिए इसकी तबीयत से। फिर जेल पहुंचा दिया जी। फेरी लगाने पे इसने बोला था कि चमार जूते चप्पल बेच रहा है। तो उसने कहा मुझे चमार क्यों गिरा है। तो उसने मारा पीटा, डंडे लठे घुसे थी मुंह में और क्या नाम है कि हमसे बदतमीजी बोल दिया है। इसने तो कोई बदतमीजी नहीं बोला था। इसने फिर नारे लगाने शुरू कर दिए थे कि मायावती को वोट देंगे, एलकेस को वोट देंगे।